मुझे पता ही नहीं था कि दाल और भी होती है। मैं केवल मसूर की दाल को दाल समझता था। दाल भी कुछ और होती हैं मुझे पता ही नहीं था। सुबह भी दाल, शाम को भी दाल। कभी बेसन के आलू माता बनाया करती थी, बेसन की साग। टमाटर तो एक सब्जी में एक डलता था। यदि गांव में होता था तब तो खूब टमाटर की साग खाते थे, पर खरीदना पड़ता था तो एक टमाटर। आलू, एक आलू सुबह बनता था, एक आलू शाम को। 1 किलो आलू एक हफ्ते पूछते थे हमारे यहाँ। साल में हफ्ते में एक बार मंगल के मंगल हमारे यहाँ बाजार लगती थी 2 किलोमीटर दूर, पौड़ा की बाजार। वहां बाजार से पिताजी सामान लाते थे, तो बाजार से ना पूरे गांव में हफ्ते भर का सामान एक दिन लाया जाता था पुराना। तो 1-2 किलो आलू आते थे। अब वो 2 किलो आलू एक हफ्ता पुजाना पड़ता था हमारी माता को। ऐसी गरीबी, ये बारिश पूरे घर में पानी चूता था, टपकता था। वो दिन देखे हैं, पर खुश थे। उस समय भी शिकायत नहीं थी, प्रसन्न थे, भरोसा था, मंदिर था। जो खाते थे ना, नमक रोटी पहले भोग लगाते थे। माता बनाती थी, हमारी माँ बनाती थी, हम जाते भोग लगाएं और भोग लगा के खाते थे। नाश्ता क्या होता है, ब्रेकफास्ट क्या होता है जानते नहीं थे। बात सवेरा हुआ मतलब नमक रोटी। सवेरा हुआ ना तो चाय रोटी या नमक रोटी। ना कहाँ की जलेबी और कहाँ का समोसा और कहाँ का पकौड़ा और कहाँ का चाउमीन, कहाँ का बर्गर, कहाँ का पिज्जा, ये तो अब सब देखने को मिलता है। ऐसी गरीबी में गुजारा हुआ है। भगवान के भरोसे। शिकायत तब, दुखी तब भी नहीं रोए हम, तब भी रोए नहीं, आज भी नहीं रो रहे। तब भी ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद था, आज भी धन्यवाद प्रभु। तब भी तेरा ही दिया था, आज भी तेरा ही दिया है। तब भी तुम्हारी ही कृपा थी, आज भी तुम्हारी ही कृपा थी। तब भी तुम ही खवाते थे, आज भी तुम ही खवाते हो। महीना, साल बदला है। वो साल 1995 से 2000 का साल था, आज ये 2024 है। साल बदले हैं, मन स्थिति वही है कि तब भी ईश्वर के भरोसे थे और आज भी। तुम जरा हालात बिगड़ जाए ना, तुम रोने लग जाते हो। जरा तुम्हारे जीवन में संकट आवे, तुम्हारी हालत खराब, रो मर जाते हो, आत्महत्या तक करने की सोच लेते हो। मजबूत बनो रे भैया, मजबूत बनो। हालातों से लड़ना सीखो, परिस्थितियों से गुजरना सीखिए। अन्न के दाने की इज्जत करना सीखिए। मैं भीख मांगता था तो माताएं गांव की ना सुपड़ा होता ना, सुपड़ा, उसमें सीधा आटा, चावल, दाल और थोड़ा नमक के ढेला। उस समय हमारे टाइम पे ना नमक पिसा हुआ नहीं चलता था, ढेले वाला नमक चलता था। ढेले वाला नमक ही आया करता था घर में, पिसा हुआ नमक कभी नहीं आता था। ढेले वाला सस्ता था, पिसा हुआ थोड़ा महंगा था। तो गांव के लोग भी ना सीधा में नमक ढेला वाला ही दिया करते थे। तो वो नमक हम झोली लेके जाते थे, आटा अलग, चावल अलग, दाल अलग। कोई आलू भी देता था तो आलू भी रख लेते थे, नमक देते, नमक रख लेते। कुछ लोग कटोरी में घी दिया करते थे तो घी भी ले आया करते थे। आप सब दान दाताओं का, आप सबका टुकड़ा खा के बड़े भये हैं, आप सबकी रोटियां खा के बड़े भये हैं, इसलिए हम तो आप सबके ऋणी हैं।
हम तो समाज के, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के ऋणी हैं। हम किस बात का घमंड करें? तब भी ईश्वर के टुकड़ों पे पलते थे, आज भी उन्हीं मालिक के टुकड़ों पे पल रहे। घमंड किस बात का करें? घमंड करने जैसा क्या है कि हम घमंड करें? हम अपनी औकात भूले नहीं है साहब। एक बार मुझे याद है कि मैं स्कूल जाता था नंगे पांव। एक दिन मैंने घर में बोला, माँ मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, सबके जूता हो, सब जूता पहन के आते हैं और आप हमें नंगे पांव भेजते, हमारे लिए जूते लाओ। जूते नहीं थे तो मैं पड़ोसी के मेरे जूता मांग के लाया, भाई साहब जरा जूते दे दो यार। तो उसने जूते नहीं, चप्पल थी उसके, तो उसकी चप्पल मांग के लाया। फिर मैं वो चप्पल पहन के स्कूल गया था। मतलब चप्पल भी मांग कर लाते थे, पहन के स्कूल जाते थे। ये स्थिति थी। महीने 2 महीने जब रोते थे तब पिताजी जूते लाते थे। तब लगता था नहीं लाते, क्यों नहीं लाते। अब पता लगा कि, अब पता चलता कि तब पैसे नहीं थे, कहां से लाएं। हालात देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। सबसे बड़ा रोग है गरीबी। भगवान से मेरी प्रार्थना है किसी को गरीबी ना दे। सबके पास खाने को रोटी होनी चाहिए, रहने का घर होना चाहिए, पहनने को कपड़ा होना चाहिए। मुझे याद है मेरे पास पहनने को भरपूर कपड़े नहीं हुआ करते थे। मेरी मौसी जब आया करती थी ना, तो वो मेरे भाई, मेरे मौसी का लड़का जो कपड़े पहन के रिजेक्ट कर देता था, वो ले आया करती थी। मैं वो कपड़े पहना करता हूं, बहुत खुश होता था ये कपड़े आ गए। ऐसे हालातों में जीवन को गुजारा है प्रसन्नता पूर्वक। तब भी नहीं रोए, आज भी खुश। आदि मैं नहीं हूं, मैं इस किसी चीज का आदि नहीं हूं कि मैं आज ऐसा हूं तो ऐसे ना। मैं सब हालात में रहना जानता हूं, हर हाल से गुजरना जानता हूं, हर हाल से, हर हाल में धैर्यता पूर्वक निर्णय लेना जानता हूं। इसलिए ईश्वर पे भरोसा रखिएगा। नीति और नियत तुम्हारी सच्ची है। देर लगाते हैं मेरे कन्हैया, पर सब्र का फल देते जरूर हैं। मैं बचपन में भीख मांगता था, इसलिए आज अन्य क्षेत्र चल रहा है। भीख मांगता था ना, तो मैं भगवान से कहता था आज मुझे घर घर जाके भीख मांगनी पड़ती है। कभी मेरे प्रभु लायक बनाओगे तो यह भीख मांगने का ऋण चुकाऊंगा। तो अनिरुद्धाचार्य जो अन्य क्षेत्र बांट, भगवान इससे ये सेवा करा रहे हैं, ये केवल इसलिए कि मैं आप सबका, देशवासियों का ऋण चुका रहा हूं। मैं तो आपका ऋणी हूं। कभी लिया था तब वो चुकाना नहीं पड़ेगा। तो ये दास, और वैसे भी देखो मैं तब भी आपसे ही लेता था भीख मांग। आज भी तो भिखारी हूं, आज भी तो आपसे ही कहता हूं सहयोग करो, दान करो। आज भी कौन सा मैं अपने बाप का खवा रहा हूं आप लोगों को? हाँ, आज मैं भी तो, मैं आप लोगों से मांग के आपकी सेवा कर रहा हूं। तब भी वही भिखारी था, आज भी वही भिखारी हूं। क्या बदला है? इसलिए मैं घमंड नहीं करता। मुझे घमंड करने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे बाप दादों के पास बहुत पैसा है तो तुम घमंड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शोहरत है, दौलत है, तुम्हारे बाप की संपत्ति है। हम ठहरे भिखारी, और भिखारियों को भला अभिमान करने का अधिकार कहाँ होता है? किस बात का घमंड करें? हम अपनी औकात बहुत अच्छी जानते हैं, इसलिए हम अपनी औकात में रहते हैं, है ना। आप बहुत लोग ना, बाप की संपत्ति मिली है तो आप ऐशो आराम शराब पी रहे हैं, 5-5 हजार की शराब पी रहे हैं लड़के, मेरी उम्र के लड़के। कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना बुरा नहीं है, काम के लिए चलो। ओ यूं सड़कों में दौड़ा रहे हैं, क्लबों में जाके नाच रहे हैं पराई औरतों के संग। यार तुम्हारी तरह पैसा मैंने बाप से पाया होता ना, तो ना जाने समाज की और कितनी सेवा करता।
मैंने तो भीख मांग मांग के सेवा स्टार्ट की, और भीख मांग के सेवा चल रही है। 100-280 माताएं, वृद्ध माताएं रहती हैं, सेवा है। गौरी गोपाल के दरवाजे से कोई आज तक भूखा नहीं जाता, सबको पेट भर भोजन मिलता है। तो ये कोई मैं थोड़ी कर रहा हूं, मैं अपने बाप की संपत्ति थोड़ी लगा रहा हूं, लेकिन एक भाव है मेरे अंदर। एक बात आज मैं आपको बताऊं, कभी फिर ये सुनोगे आप या ना सुनोगे, मेरे अंदर एक भाव है कि जो आप लोगों ने दिया है, मेरा सपना है कि मैं आखिरी दम तक आपका दिया एक एक रुपए, आपका दिया समाज की सेवा में, वृद्ध माओं की, बच्चों की पढ़ाई। 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल में। 280 माताएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है, संतों की सेवा। मैं चाहता हूं कि ये एक एक रुपया जो है आपका दिया, आखिरी दम तक सेवा में लगता ही रहे। एक भी रुपया मैं इसका अपने में खर्च नहीं करना चाहता, मैं अपने में खर्च नहीं करता। आपको एक बात बताएं, मेरा अपना कोई खर्चा नहीं है। हाँ, दाल चावल सब्जी रोटी का खर्चा है बस, बाकी मेरा ना सुपारी खाने का खर्चा, ना सिगरेट पीने का, ना तंबाकू खाने का, ना मैं फिजूल खर्चा करता। मेरा कोई खर्चा नहीं, 1 रुपया का खर्चा इतना है कि अब देखो, रोटी तो खानी पड़ेगा पेट भरने के लिए, वह रोटी खाता हूं बस। मुझे दाल बड़ी पसंद है, दाल रोटी, और दाल भी बिना छौंके की खाता हूं। आपको एक बात और बताऊं, मैं दाल भी महंगी वाली नहीं खाता। माटी के बर्तन में दाल पकवाता हूं अपने लिए, मिट्टी के बर्तन में, हंडी में, और वो पकी हुई दाल में जरा सा हींग का और एक जीरे का दिया में हींग डाल के और दबा देते हैं दीपक को गर्म करे, वो छौंका। वो इतना सादा जीवन जीते हैं और अपना खाते पीते आपको कथा सुनाते हैं। ज्यादा कोई नशा नहीं है, नशा खाने का है, रोटी खाने का। खाना एक टाइम खाता हूं और दोनों टाइम नहीं खाता। कपड़े भी आप लोगों के लाए पहनता हूं, अपने से कपड़े भी नहीं खरीदता। ये जो हाथ में सोना चांदी आप देखते हो, महाराज जी आप इतना सोना पहनते हैं, ये भी मेरे बाप का नहीं है, ये सब आप भक्तों ने पहनाया है तो पहनता हूं। ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी श्रद्धा है तो पहनता हूं, आप देते हैं, वरना मेरा अपना कुछ नहीं, जो है आपका। इसलिए जो आपका है वो आपकी सेवा में रहता है। ये पूरा गौरी गोपाल किसकी सेवा में है बताओ, बोलो। यहां आप लोग आते हैं, माताओं का दर्शन करते हैं, रसोई में प्रसाद पाते हैं, किसकी सेवा हो रही है? आप सबकी सेवा नहीं हो रही है? सेवा। इसलिए मैं अपने जीवन को ना अपने आनंद से जी, इसलिए संत लोग हंसे, संत लोग नाचे, तो तुम पेट में दर्द क्यों पालते हो? अरे बाबा जी देखो, आजकल कोई संत नाचता है ना, तो आप देखना इस सोशल मीडिया में लोग गाली देने लगे, अरे बाबा जी देखो नाच रहे हैं, ढोंगी हैं, पागल हो तुम। अरे संत नाच रहे हैं तो संत ही तो नाचेंगे, जिसके भीतर कृष्ण की मस्ती है वही ना नाचेगा। मीराबाई नाचती थी, आजकल के जमाने में मीराबाई नाचती तो तुम मीराबाई को भी कहते, हाँ या ना? इसलिए लोग कुछ भी बोलते हैं भाई, कुछ भी कहते हैं। अनिरुद्धाचार्य और गौरी गोपाल आप सब देख रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य को आप देख लो, गौरी गोपाल आश्रम को देख लो, पर गौरी गोपाल आश्रम तक पहुंचने की जो यात्रा है लंबी, वो यात्रा कोई नहीं देख पा रहा है। यहां तक पहुंचने की जो यात्रा है, यहां तक पहुंचने का जो स्ट्रगल है, यहां तक पहुंचने की जो लंबी कथा है, वो कोई नहीं सुनना चाहता, ना कोई देखना चाहता। हर व्यक्ति कामयाबी देखता है, कामयाबी के पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। इसलिए औरों की तरह देखो, मैं अपने सिद्धांत में अटल हूं, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं, सिद्धांत से समझौता नहीं करता।
मुझे सेवा करनी है मतलब करनी है, मुझे ईमानदारी से चलना है मतलब चलना है। मैं किसी के दबाव में नहीं रहता, हर बात स्पष्ट बोलता हूं आपके सामने। आपको अच्छी लगे तो सुनो, बुरी लगे तो मत सुनो, पर जो सत्य है वो बोला जाएगा, हाँ या ना। इसलिए आपको क्या सीखना है? द्रौपदी की लाज किसने बचाई? जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई उन्हीं के भरोसे रहा करो, वही तुम्हारी लाज बचाएंगे। अनिरुद्धाचार्य उन्हीं के भरोसे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मैं किसी के भरोसे नहीं रहता, एक भगवान के। मेरे पालनहार भगवान है, मैं उन्हीं के टुकड़ों पे पलता हूं, उन्हीं की रोटियां खाता हूं, उन्हीं का गुणगान गाता हूं। एक बार मैं कहीं गया तो एक आदमी ने मेरे कान में आके बोला, महाराज जी जरा हमारे नेताजी की जयकारा लगवा दीजिए। मैंने कहा पागल मूर्ख कहीं का, मेरी वाणी से केवल भक्तों की और भगवान की जयकारा लगेगी, तुम्हारे नेताओं की जयकारा मैं लगाऊं? मैं केवल कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का गुणगान, प्रभु का गुणगान करूंगा, किसी व्यक्ति का गुणगान थोड़ी। हाँ कोई भक्त है तो उसकी कथा सुनाऊंगा, उसके बारे में अच्छा कहूंगा। मीरा की जयकारा मैं लगाता हूं, नरसी की जयकारा भक्त है लगाऊंगा, तुम कहो कि मेरे नेता की जयकारा लगा, पागल कहीं के। मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं बिक जाऊंगा। भक्त यदि भगवान के नाम में कोई खरीदना चाहे, मैं बिकने को तैयार हूं। भगवान के भक्तों से बिक जाओ, प्रेम में बिक जाओ, पर कोई तुम्हारा मूल्य लगाए घमंड से, तो साहब तुम्हारी औकात नहीं कि तुम खरीद सको। लेकिन मेरा कन्हैया, मेरे कन्हैया को तौलने चली थी उनकी पत्नी, सोना चांदी से माता सत्यभामा। एक बार माता सत्यभामा ने कन्हैया को तौला कि मैं बहुत पैसे वाली हूं, तौल लूंगी मैं, कन्हैया मेरे अधीन रहेंगे। तराजू बांधी, एक पलड़े पे कन्हैया को बिठाया, दूसरे पलड़े पे अपना सारा सोना, सारा धन रखा, ना तुले कन्हैया। चरणों में गिर पड़ी रुक्मणी माँ के। रुक्मणी माँ ने कहा, बहन ये तुलसी का पत्ता उठाओ और तुलसी का पत्ता उठा के रख दो। ज्यों तुलसी का पत्ता रखा, माता सत्यभामा ने, हजारों टन सोना था माता के पास, माता, लेकिन उस सोने से ना तुले। और मेरा कन्हैया एक तुलसी के पत्ते से तुल गए। ये मेरा भगवान है, ये प्रेम चाहते प्रेम से तुल जाएंगे। अरे प्रेम से मुझे आप खरीदना चाहो तो खरीद लो, प्रेम का मूल्य लगा के ले लो। प्रेम में तो मैं बिक जाऊंगा आपके लिए, प्रेम में तो सब कुछ होगा, पर तुम अभिमान में चाहो कुछ करना तो कुछ ना होगा। मैं प्रेम, भगवान किस में बिकते हैं? प्रेम में। राम ही केवल प्रेम। और आप भी बता दूं मैं आपको, नेताजी लोग साड़ी बांटते हैं चुनाव के टाइम, तुम भीड़ लगा के खड़े होते हो, जो खड़े होते हैं उनको कह रहे हैं। मर जाती हैं माता एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के, नेताजी साड़ी बांट रहे हैं, साड़ी चलो चलो। 100 रुपट्टी की साड़ी के लिए तुम अपना ईमान गंवा रही हो। काहे बिकती हो 100 रुपए की साड़ी में? करोड़ भी बरसा रहा हो कोई, मत जाओ। ईमानदारी का 1 रुपए बहुत है। बेईमानी कोई लुटा रहा है, हम काहे जाएं लूटने? हमें चाहिए ही नहीं ऐसा धन।